नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे विषय इलेक्ट्रिकल मशीन्स की एग्जाम सीरीज में आज जानते हैं इंडक्शन मोटर की टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक के एनालिसिस के बारे में और जानते हैं मोटरिंग मोड के अलावा ब्रेकिंग और मशीन के जनरेटर मोड ऑपरेशंस क्या है और मोटरिंग मोड में स्टेबल और अनस्टेबल पोर्शन क्या सिग्निफिकेंस रखते हैं। शुरू करते हैं। एक इंडक्शन मोटर में टॉर्क और स्लिप के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमें एक इंफॉर्मेशन बताता है कि मोटर का जो टॉर्क है वो अलग अलग स्लिप कंडीशंस पर किस तरह से बदलता है। एक इंडक्शन मशीन को स्टडी करते हुए हम स्पीड की बजाय स्लिप का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और स्लिप एक रेशो है सिंक्रोनस स्पीड और मोटर की स्पीड के डिफरेंस का सिंक्रोनस स्पीड के साथ, और ये जो डिफरेंस ऑफ स्पीड है पर यूनिट ऑफ सिंक्रोनस स्पीड इसे हम स्लिप कहते हैं। और किसी स्लिप पर अगर सिंक्रोनस स्पीड ns 120 f/p हो तो मोटर की स्पीड ns 1 - s हो जाएगी। अगर एक मशीन के ऑपरेशन के दौरान उसकी स्पीड में चेंज होता है तो उसकी स्लिप बदल जाती है, और स्लिप बदलने से टॉर्क किस तरह से बदलता है उसे आज हम समझते हैं। टॉर्क और स्लिप के रिलेशन को समझने का तरीका ये ब्लू फ्रेम में आया हुआ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन है। एक इंडक्शन मशीन या मोटर की सप्लाई वोल्टेज V हो तो टॉर्क सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, अर्थात अगर हम वोल्टेज में 2% की इंक्रीज करेंगे तो टॉर्क 4% इंक्रीज हो जाएगा एंड सो ऑन। जो मोटर का टॉर्क है वो स्लिप के साथ साथ रोटर सर्किट के पैरामीटर पर डिपेंड करता है, और रोटर सर्किट में अगर रेजिस्टेंस R2 हो और रुकी हुई अवस्था में स्टैंड स्टिल कंडीशन में अगर रोटर का लीकेज रिएक्टेंस X2 हो तो जो टॉर्क का रिलेशन है सप्लाई वोल्टेज रोटर रेजिस्टेंस लीकेज रिएक्टेंस और स्लिप का वो ये फॉर्मेट रखता है। अगर हम एक जनरल इंडक्शन मशीन की डिजाइन देखें तो हम एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के लिए रोटर को कम रेजिस्टेंस का बना सकते हैं, लेकिन लीकेज रिएक्टेंस को एक लिमिट से ज्यादा कम करना संभव नहीं है। तो सामान्य 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी की जो हमारी इंडक्शन मोटरें होते हैं उनमें रुकी हुई अवस्था का लीकेज रिएक्टेंस रोटर का रोटर रेजिस्टेंस से लगभग 10 गुना ज्यादा होता है, और इन टिपिकल रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यूज के साथ अलग अलग स्लिप वैल्यूज पे अगर हम टॉर्क की कैलकुलेशन करें तो टॉर्क का रिलेशन स्लिप की 0 वैल्यू से लेके 1 वैल्यू के बीच में मोटर के ऑपरेटिंग मोड के दौरान इस तरह का फॉर्मेट रखता है। जो स्लिप 1 के पास एक रेक्टेंगल हाइपरबोला है और स्लिप 0 के पास एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर स्लिप नेगेटिव हो जाए तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और अगर स्लिप 1 से ज्यादा हो जाए तो ये ब्रेकिंग मोड है। एक इंडक्शन मशीन की अलग अलग स्लिप वैल्यूज के लिए 3 ऑपरेटिंग मोड हो सकते हैं। अगर स्लिप की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहे तो ये इंडक्शन मशीन का सबसे प्रचलित रूप इंडक्शन मोटर कैरेक्टरिस्टिक है। वहीं अगर स्लिप 1 से ज्यादा और 2 के बीच में हो तो इसे हम ब्रेकिंग मोड कहते हैं, और ब्रेकिंग मोड को हम प्लगिंग भी कहते हैं। ब्रेकिंग मोड में स्लिप का 1 से ज्यादा होना ये बता रहा है कि हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है और हमारा जो मोटर का रोटर है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, और जो स्पीड का डिफरेंस है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर में वो सिंक्रोनस स्पीड से भी ज्यादा है। वहीं एक मशीन का ऑपरेशन जनरेटर मोड है जिसमें स्लिप नेगेटिव हो गई है, 0 से भी कम हो गई है, नेगेटिव हो गई है। इसका मतलब है मोटर अपने इनर्शियल लोड के कारण जिस स्पीड से रोटेट हो रही है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से भी ज्यादा है, और दोनों मोटर का रोटेशन और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का रोटेशन एक ही डायरेक्शन में है। ब्रेकिंग में जहां दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, जनरेटर में दोनों एक ही डायरेक्शन में है। और जो तीसरा सबसे प्रचलित मोड जो हमने यहाँ पीली हाईलाइट में दिखाया है उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से मोटर की स्पीड कुछ कम स्लिप के साथ रहती है, और स्लिप 0 से 1 के बीच में कैरेक्टरिस्टिक का इनिशियल पोर्शन जब मोटर स्टार्ट होती है स्लिप ज्यादा है 1 के पास है तो ये हाइपरबोला की शेप रखता है, और सिंक्रोनस स्पीड के आसपास रन करते समय मोटर की स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक में ये स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है। इंडक्शन मशीन के सभी ऑपरेशंस को डिटेल में समझते हुए सबसे पहले ब्रेकिंग मोड को समझते हैं। ब्रेकिंग मोड में स्लिप का मान 1 से ज्यादा है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब रोटेट करते हैं तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाती है, और स्लिप का
तापमान एक से ज्यादा हो जाता है। अगर हम एक इंडक्शन मशीन में पावर कन्वर्जन की इक्वेशन देखें तो जो स्टेटर से रोटर के बीच में पावर का ट्रांसफर होता है, जिसे हम एयर गैप पावर कहते हैं, वो पावर और जो रोटर का मैकेनिकल आउटपुट है उसमें 1 - s का रिलेशनशिप होता है। यानी टोटल एयर गैप पावर में से SPG पावर रोटर में कॉपर लॉस हो जाती है और बची हुई पावर मैकेनिकल आउटपुट होती है। अगर ब्रेकिंग मोड में स्लिप को एक से ज्यादा समझें तो हम पाते हैं कि मैकेनिकल पावर नेगेटिव हो गई है, हालांकि एयर गैप की पावर स्टेटर से रोटर की तरफ पावर का ट्रांसफर पॉजिटिव है। इसका अर्थ है कि न केवल स्टेटर से रोटर को ट्रांसफर की गई एयर गैप पावर, बल्कि जो मोटर के इनर्शिया में भी जो स्टोर्ड एनर्जी है वो दोनों रोटर में कॉपर लॉसेस बना रही है। और ऐसी स्थिति में मोटर के रोटेशन के अगेंस्ट में उल्टी डायरेक्शन में एक टॉर्क लगता है। हालांकि उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा नहीं है, वो अगर रोटर बहुत ज्यादा उल्टी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो कम है, और जैसे जैसे रोटर की स्पीड कम होती है ये टॉर्क हल्का सा इंक्रीज होता है। एक इंडक्शन मोटर में ब्रेकिंग मोड की एप्लीकेशन को हम प्लगिंग भी कहते हैं, और ये एक रनिंग मोटर को तेजी से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसे करने के लिए हम मोटर की सप्लाई की जो फेज सीक्वेंस है उसे अचानक चेंज कर देते हैं। जब हम मोटर सप्लाई के किन्हीं भी दो लाइन वायर को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो रिवर्स हो जाती है। इससे वो रोटर जो अपने इनर्शिया के कारण पहले वाली डायरेक्शन में ही रोटेट कर रहा था उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। तो अभी रोटर पर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एक्सर्ट होने लगता है, लेकिन रोटर के साथ जो इनर्शियल लोड है वो उसे उसी पुरानी डायरेक्शन में लगातार रोटेट भी कर रहा है, तो रोटर डीएक्सेलरेट होता है। और ऐसी स्थितियों में रोटर बहुत तेजी से अपना रोटेशन रोक सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि रोटर अपनी रोटेशंस को जब आखिरी बार खत्म करने वाला होता है, जीरो स्पीड के पास पहुंचने वाला होता है, उस समय हम सप्लाई को मोटर से डिस्कनेक्ट अगर नहीं करेंगे तो वही मोटर उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगी। इस तरह से एक रनिंग मोटर को फेज सीक्वेंस को बदलकर अचानक तेजी से रोकना प्लगिंग कहलाता है। और प्लगिंग के दौरान मोटर को सप्लाई से भी रोटर की तरफ एयर गैप से पावर ट्रांसफर होती है, और जो उसके इनर्शियल लोड में काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड है वो भी रोटर में कॉपर लॉसेस के बतौर पे हीट पैदा करती है। तो इन दोनों के कारण मोटर में बहुत ज्यादा हीट एनर्जी इस प्लगिंग ऑपरेशन के दौरान बनती है। तो ऐसे प्लगिंग वाली मोटरों को स्पेशल रग्ड ज्यादा बेहतर डिजाइन का बनाना जरूरी है, अन्यथा प्लगिंग के दौरान मोटर में किसी तरह के रोटर में ओवरहीटिंग होने से डैमेजेस हो सकते हैं। एक इंडक्शन मशीन में जब स्लिप एक से ज्यादा होती है तो इसे प्लगिंग या ब्रेकिंग कहते हैं, और अगर स्लिप नेगेटिव हो जाए तो वो जो मोड है वो इंडक्शन जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। और जनरेटिंग मोड में मोटर के रोटेशन के रिवोल्यूशन पर सेकंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के रिवोल्यूशन पर सेकंड से ज्यादा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। रिलेटिव स्पीड नेगेटिव होने से स्लिप नेगेटिव हो गई है। जनरेटिंग मोड की नेगेटिव स्लिप ये इंडिकेट कर रही है कि हमारा जो रोटर है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रोटेट कर रहा है, लेकिन उसकी रोटेशन सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा है। और ऐसी स्थिति में मशीन के रोटर के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो नेगेटिव हो गया है, अर्थात हमारा जो प्राइम मूवर जिस मैकेनिकल इनपुट एनर्जी से रोटर को चला रहा है उसके अगेंस्ट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होकर मैकेनिकल इनपुट जो रोटर को दिया जा रहा है उसे मोटर के आर्मेचर से जुड़ी हुई सप्लाई में इलेक्ट्रिकल आउटपुट बना देगा, और हमारी जो मशीन है वो मैकेनिकल इनपुट को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में बदलने वाला एक जनरेटर जैसा काम करने लगेगी। एक इंडक्शन जनरेटर मोड के लिए मशीन की स्टेटर वाइंडिंग को 3 फेज सप्लाई से जोड़ना बहुत जरूरी है, और इसी कनेक्शन से मशीन मैकेनिकल इनपुट को इलेक्ट्रिकल रियल पावर आउटपुट बनाएगी, और साथ ही साथ ऑपरेशन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनाने की रिएक्टिव एनर्जी चाहिए वो एनर्जी स्टेटर मेंस इनपुट से प्राप्त करेगा। एक जनरेटर मोड में रोटर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और उसका जो रोटेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और इस स्थिति में न केवल स्लिप नेगेटिव है, टॉर्क भी नेगेटिव है, तो मोटर मैकेनिकल एनर्जी तो लेगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई को देगी। और रोटर को प्राइम मूवर से जो मैकेनिकल इनपुट मिलेगा वो एयर गैप को क्रॉस करके स्टेटर में नेगेटिव फ्लो होकर सप्लाई में चला जाएगा। लेकिन एयर गैप में रोटेटिंग वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए जो रिएक्टिव पावर की जरूरत है वो अगर सप्लाई से प्राप्त नहीं होगी तो ऐसे इंडक्शन जनरेटर स्टेबल ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। जो रीजनरेटिव
एक्टिव ब्रेकिंग होती है हमारी ट्रैक्शन मोटर्स में, या जो विंड फॉर्म में वेरिएबल स्पीड पे हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले सिस्टम्स बनाने होते हैं, वहां हम इंडक्शन जनरेटर ऑपरेशंस करते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये ऑपरेशंस हैं, इन्हें सक्सेसफुल काम करने के लिए मेन लाइन से बहुत ज्यादा रिएक्टिव पावर मिलना जरूरी है। तो जहां इस तरह की रिएक्टिव पावर को हम अवेलेबल करा लेते हैं, वहां पर इंडक्शन मशीन्स को हम एज ए जनरेटर यूज कर सकते हैं। इंडक्शन मशीन में सबसे रुचिकर स्पीड और टॉर्क या स्लिप और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक मोटरिंग मोड है। मोटरिंग मोड में स्लिप का मान 0 और 1 के बीच में रहता है। अगर हमारी स्लिप नेगेटिव हो गई तो ये इंडक्शन जनरेटर मोड कहलाता है, और स्लिप जब 1 से ज्यादा होती है तो इसे ब्रेकिंग मोड कहते हैं। लेकिन अगर स्लिप 0 से 1 के बीच में रहती है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, और रोटर के रोटेशन की जो स्पीड है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है उससे कम रहती है, और इस मोड को हम मोटरिंग मोड कहते हैं। मोटरिंग मोड में जब 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टेटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है तो मोटर मेन सप्लाई से रियल इलेक्ट्रिक पावर और रिएक्टिव इलेक्ट्रिक पावर लेकर एक एयर गैप में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ से करंट सर्कुलेट करता है, और रोटर में इंड्यूस्ड करंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट होकर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप कर देते हैं, और वो टॉर्क शाफ्ट से होता हुआ आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है। तो मोटरिंग मोड में मशीन इलेक्ट्रिकल इनपुट लेती है, और वो इनपुट रियल और रिएक्टिव दोनों पावर है, और मैकेनिकल आउटपुट जनरेट करती है। एक मोटरिंग मोड में मशीन को हम स्टार्ट करते हैं, स्पीड 0 है तो स्लिप मोटरिंग मोड की मैक्सिमम 1 है, और अगर काल्पनिक रूप से मोटर की स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड दोनों अगर बराबर हो जाए, रिलेटिव स्पीड 0 हो जाए, तो वो 0 स्लिप है। 0 और 1 के बीच में हमारा जो टॉर्क है वो एक मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन जो कि मैक्सिमम टॉर्क स्लिप पर आती है उसके बीच में फ्लक्चुएट करता है। वो एक बार बढ़ता है और उसके बाद घटता है। एक इंडक्शन मोटर की टॉर्क और स्पीड या स्लिप के बीच में ये जो फ्लक्चुएटिंग टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें 3 कंडीशंस हमारे लिए ज्यादा सिग्निफिकेंस रखती है। मोटर को जब हम स्टैंड स्टिल कंडीशन से शुरू करते हैं, उसकी स्पीड 0 है और स्लिप 1 है, उस समय एक इंडक्शन मोटर शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी जैसे ट्रांसफॉर्मर जैसा बिहेव करती है, और बहुत ज्यादा मेन लाइन से करंट लेके नॉर्मल टॉर्क से कंपेरेबल लगभग 1.5 या 2 गुना स्टार्टिंग टॉर्क बनाती है। और इस टॉर्क की अमाउंट अगर मोटर के लोड टॉर्क से ज्यादा है तो मोटर जब एक्सेलरेट होती है तो वो अपना टॉर्क बनाने की कैपेबिलिटीज को भी इंप्रूव करती है, और मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क बनाती है। जो मोटर का रेटेड ऑपरेटिंग पॉइंट पे जो टॉर्क है, जैसे हम फुल लोड टॉर्क या रेटेड टॉर्क कहते हैं, ये वो टॉर्क कंडीशन है जिसपे मोटर सेफ लगातार लोड के साथ कनेक्ट होते हुए इस्तेमाल हो सकती है, और मोटर में किसी भी प्रकार की ओवर हीटिंग नहीं होगी, और टेम्परेचर राइज है वो सेफ लिमिट्स में रहेंगे। मशीन के ऑपरेशन में बीच में एक जगह पे टॉर्क मैक्सिमम है, और इस मैक्सिमम टॉर्क को हम पुल आउट टॉर्क भी कहते हैं, और जिस स्लिप पे ये मैक्सिमम टॉर्क आता है वो स्लिप रोटर के रुकी हुई अवस्था में लीकेज रिएक्टेंस और रोटर रेजिस्टेंस के रेशो पर डिपेंड करती है, और इस स्लिप को हम मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप या पुल आउट स्लिप भी कहते हैं। अगर हम रेटेड फुल लोड कंडीशंस पे मोटर पर मैकेनिकल टॉर्क या लोड की डिमांड को इंक्रीज करते हैं तो हमारी मोटर डी एक्सेलरेट होकर अपनी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से ज्यादा मोटरिंग टॉर्क बनाकर पहले से कम स्पीड, ज्यादा स्लिप और ज्यादा टॉर्क पर ऑपरेट कर सकती है, और ये ऑपरेटिंग जोन स्टेबल है, और हम ये स्पीड का डिक्रीज होना और टॉर्क का इंक्रीज होना मैक्सिमम टॉर्क कंडीशंस तक पा सकते हैं। लेकिन इस कंडीशंस पे एक मशीन को अगर ज्यादा समय तक हम इस्तेमाल करते हैं तो मोटर के द्वारा हायर स्लिप पर जो रोटर कॉपर लॉसेस बनाए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, और लंबे समय तक मोटर का ऐसा इस्तेमाल मोटर को डैमेज भी कर सकता है। तो ये जो मैक्सिमम टॉर्क है या फुल लोड टॉर्क है, ये एक मोटर की शॉर्ट ड्यूरेशन में ओवरलोड कैपेसिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक इंडक्शन मशीन की मोटरिंग मोड में या इंडक्शन मोटर की टॉर्क और स्लिप की कैरेक्टरिस्टिक को स्लिप 0 और 1 के बीच में 2 भागों में हम बांट सकते हैं। 0 स्लिप के पास जब स्लिप की वैल्यूज कम होती है, इस लो स्लिप रीजन को जहां ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक एक स्ट्रेट लाइन पोर्शन रखती है, इसे हम स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। और यहां एक मोटर लगातार कंटिन्यूअसली स्टेबल एक कांस्टेंट टॉर्क बनाते हुए कांस्टेंट स्पीड पर रन भी कर सकती है, और फ्लक्चुएट होने पर भी एक नई स्पीड और नई टॉर्क कंडीशंस पर अपना ऑपरेशन शिफ्ट कर सकती है। वहीं एक दूसरा पोर्शन कम स्पीड और ज्यादा स्लिप की पोजीशंस पर अनस्टेबल रीजन है, जिसमें टॉर्क और स्लिप
स्लिप के बीच में एक इनवर्स रेक्टेंगल हाइपरबोला कैरेक्टरिस्टिक है। इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक में अगर एक मशीन अनस्टेबल पोर्शन में है तो या तो वो रुक जाएगी या फिर स्टेबल पोर्शन में शिफ्ट हो जाएगी, और अगर कैरेक्टरिस्टिक स्टेबल पोर्शन में है तो वो मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप के बीच में मैक्सिमम टॉर्क बनाने तक स्टेबल ऑपरेट करती रहेगी। लो स्लिप के या रोटर के सिंक्रोनस स्पीड के बराबर स्पीड पे चलने वाली कंडीशंस पे जब स्लिप की वैल्यू बहुत कम नियरली 0 है तो रोटर का जो स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस के साथ स्लिप फ्रीक्वेंसी पे जो रिएक्टेंस बनता है SX2 वो काफी कम हो जाता है, और हमारे टॉर्क के इस एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में रोटर रेजिस्टेंस के स्क्वायर के साथ साथ स्लिप फ्रीक्वेंसी पे जो रोटर का लीकेज रिएक्टेंस की स्क्वायर वैल्यू है वो समेशन में आती है। क्योंकि SX2 R2 की कंपैरिजन में छोटा हो गया है तो हम इस छोटी टर्म्स को समेशन में अगर नेग्लेक्ट कर दें तो हमारा टॉर्क का सिंप्लीफिकेशन इस रूप में हो सकता है। और अगर सप्लाई वोल्टेज और रोटर रेजिस्टेंस दोनों कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि इस लो स्पीड रीजन में जब हमारी मोटर सिंक्रोनस स्पीड के बराबर स्पीड पे रोटर को रोटेट कर रही है उस दौरान टॉर्क स्लिप के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो स्लिप अगर इंक्रीज होती है, मोटर थोड़ी डीएक्सेलरेट होती है तो हमारा टॉर्क स्लिप के लीनियर प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1% स्लिप की तुलना में 5% स्लिप पर टॉर्क 5 गुना ज्यादा हो जाएगा। आमतौर पे हमारी मोटर पे अगर मैकेनिकल लोड नहीं हो तो फ्रिक्शन विंडेज का जो मामूली लोड होता है उसमें वो आधा % से भी कम स्लिप पे ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड पे ऑपरेट होती है, और जब उस पे मैकेनिकल लोड इंपोज करते हैं तो वो जब डीएक्सेलरेट होती है उसकी स्लिप जब इंक्रीज होती है तो मोटर ज्यादा टॉर्क स्लिप के प्रोपोर्शनल बनाती है, और सिंक्रोनस स्पीड से लेके मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप पे पुल आउट टॉर्क बनाने के दौरान ये एक स्टेबल ऑपरेटिंग पोर्शन है। अगर मोटर पे टॉर्क की डिमांड ज्यादा होगी तो वो पहले से कम स्पीड और ज्यादा स्लिप पे अपना नया ऑपरेटिंग पोजीशन प्राप्त कर लेगी। ध्यान रहे ये स्टेबल पोर्शन का जो लीनियर टॉर्क स्लिप रिलेशन है वो नो लोड से फुल लोड के बीच में ही एप्लीकेबल है। मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क के पास इसमें हल्की नॉन लीनियरिटी दिखने लगती है। सिंप्लीफाइड रिलेशन से हम समझ सकते हैं कि 0 स्लिप पे जब रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे चल रहा होगा तो मोटर के द्वारा बनाया हुआ टॉर्क 0 है, और ये काल्पनिक स्थिति केवल उस आदर्श इंडक्शन मशीन या मोटर में हो सकती है जिसमें किसी भी प्रकार के फ्रिक्शन विंडेज लॉसेज नहीं है, कोई मैकेनिकल लोड नहीं है। अक्सर हमारी मशीनों पे जब वो चलती हैं तो उन्हें फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेज पूरे करने होते हैं, कुछ मैकेनिकल लोड भी मशीन पे हो सकता है। तो इन सब लोड के अगेंस्ट में कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ टॉर्क चाहिए, और क्योंकि स्लिप 0 पे टॉर्क नहीं बनता तो एक इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रन नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम नियरली 0 स्लिप से मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप के बीच में इस पोर्शन को देखें जहां टॉर्क और स्पीड में नेगेटिव स्लोप कैरेक्टरिस्टिक है, इस कैरेक्टरिस्टिक पोर्शन को हम स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं। और अगर मोटर डीएक्सेलरेट होती है, उसकी स्पीड कम होती है, स्लिप इंक्रीज होती है तो मोटर के द्वारा बनाया जाने वाला टॉर्क इंक्रीज होके लोड की इंक्रीज टॉर्क डिमांड को जब कैटर कर देगा तो एक नई स्टेबल स्पीड पे मोटर का ऑपरेशन शिफ्ट हो सकता है, और हम रोटर के रेजिस्टेंस और रुकी हुई अवस्था में जो लीकेज रिएक्टेंस है उसके रेशो के बराबर जो स्लिप है उस स्लिप पे एक मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क प्राप्त कर सकते हैं। जो पुल आउट टॉर्क की वैल्यू है वो नॉर्मल फुल लोड टॉर्क से 2 से 3 गुना ज्यादा हो सकती है, और अगर कोई मशीन पर हम पुल आउट टॉर्क से भी ज्यादा टॉर्क अगर इंपोज करेंगे तो इसकी जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो लो स्लिप वैल्यू के स्टेबल रीजन की बजाय हाई स्लिप के अनस्टेबल रीजन में चली जाएगी, और ऐसी स्थिति में मोटर रुक जाएगी। और मोटर रुकने से पहले या रुकने के तुरंत बाद बहुत ज्यादा हैवी करंट सप्लाई से ड्रॉ करते हुए खुद को डैमेज ना करे, इसलिए जरूरी है कि कोई ओवरलोड प्रोटेक्शन मोटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दे। इसलिए हम कहते हैं कि मैक्सिमम स्लिप की जो कंडीशन है जो रोटर के रेजिस्टेंस और रुकी हुई अवस्था के लीकेज रिएक्टेंस के साथ ये रिलेशन रखती है, उस स्लिप पे जो टॉर्क बन रहा है मैक्सिमम टॉर्क वो पुल आउट टॉर्क या ब्रेकडाउन टॉर्क है, और इससे ज्यादा टॉर्क पे एक इंडक्शन मोटर काम नहीं करेगी। और इस टॉर्क के आसपास की स्थितियों पे भी अगर हम स्टेबल जोन में भी हैं तो भी मशीन का ऑपरेशन टेम्परेचर राइज को एक लिमिट से ज्यादा कर सकता है। तो ये सिर्फ शॉर्ट टाइम रेटिंग के लिए फुल लोड से ज्यादा टॉर्क बनाने की पॉसिबिलिटीज हैं। कंटिन्यूअसली आप मैक्सिमम टॉर्क कंडीशंस पे मोटर को ऑपरेट नहीं कर सकते। अब जरा दूसरे कैरेक्टरिस्टिक पार्ट हाई स्लिप जोन की बात करते हैं, जहां
मोटर को जब हम शुरू कर रहे हैं तो स्लिप ऑलमोस्ट 1 के पास है और रुकी हुई अवस्था का लीकेज रिएक्टेंस और रनिंग कंडीशन का लीकेज रिएक्टेंस नियरली सेम है और ये वैल्यू रोटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू से काफी ज्यादा है। तो समेशन में जब हम रोटर रेजिस्टेंस के कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारे टॉर्क का एक्सप्रेशन ये फॉर्मेट ले लेता है और यहाँ डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर में है और न्यूमरेटर में केवल एक ही एस है। तो हम पाते हैं कि हमारा टॉर्क है वो स्लिप का इनवर्स रिलेशन हो गया है, जो बता रहा है कि अगर स्लिप डिक्रीज होगी, मोटर एक्सेलरेट होगी, स्पीड बढ़ेगी, स्लिप घटेगी, तो मोटर का टॉर्क जो डेवलप हो रहा है वो इंक्रीज होगा और टॉर्क और स्लिप में एक रेक्टेंगल हाइपरपोला जैसी कैरेक्टरिस्टिक आएगी जो मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप तक रहेगी। ये मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप एसएम और शुरुआत में जो मैक्सिमम स्लिप S1 है उसके बीच में जो हाई स्लिप का रीजन है वो अनस्टेबल ऑपरेटिंग रीजन है। अगर इस रीजन में लोड की टॉर्क डिमांड मोटर के बनाए गए टॉर्क से अगर ज्यादा है तो मोटर डी एक्सेलरेट होगी और जब मोटर डी एक्सेलरेट होगी तो मोटर कैरेक्टरिस्टिक में देखिए आप कम टॉर्क बना पाएगी तो डी एक्सेलरेशन और ज्यादा होगा और अंत में मोटर को रुक जाना पड़ेगा, वो स्टैंड स्टिल हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में शुरुआती स्थितियों में मोटर एक ऐसे ट्रांसफार्मर जैसी बिहेव करती है जिसकी सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड है और वो बहुत ज्यादा करंट पे जब ऑपरेट होती है तो ओवरहीटिंग से डैमेज भी हो सकती है। तो हमें प्रॉपर प्रोटेक्शन गियर इस्तेमाल करने होंगे या कुछ ऐसे स्टार्टिंग अरेंजमेंट भी इस्तेमाल करने होंगे कि स्टार्टिंग के दौरान मोटर बहुत ज्यादा स्टार्टिंग करंट ना ले। अगर इस अनस्टेबल पोर्शन में लोड का टॉर्क कम है और मोटर ने ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क बनाया है, वो एक्सेलरेट हुई है, तो मोटर के द्वारा डेवलप टॉर्क और ज्यादा इंक्रीज होगा और जो लोड की टॉर्क रिक्वायरमेंट है और मोटर का टॉर्क है उन दोनों का डिफरेंस और ज्यादा एक्सेलरेटिंग टॉर्क बनकर मोटर को हायर स्पीड और लो वैल्यू ऑफ स्लिप के इस स्टेबल पोर्शन में शिफ्ट कर देगा। तो अनस्टेबल पोर्शन में या तो मोटर लोड टॉर्क ज्यादा है तो रुक जाएगी और अगर लोड टॉर्क कम है तो वो स्टेबल पोर्शन में शिफ्ट हो जाएगी। अनस्टेबल पोर्शन में ऑपरेशन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये एक ट्रांजिटरी मोड है जिसमें मोटर स्टार्ट होकर बहुत ज्यादा नियरली सिंक्रोनस स्पीड के पास बहुत कम स्लिप पे कंटिन्यूअस स्टेबल ऑपरेट होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक इंडक्शन मोटर का स्टडी स्टेट फिक्स स्पीड पे ऑपरेशन तभी होगा जब मैकेनिकल लोड टॉर्क और मोटर का डेवलप टॉर्क आपस में इक्वल हो। अगर दोनों टॉर्क में डिफरेंस होगा, मोटर ज्यादा टॉर्क बनाएगी, लोड की टॉर्क डिमांड कम होगी, तो ये डिफरेंस एक्सेलरेटिंग टॉर्क होगा, अन्यथा ये डी एक्सेलरेटिंग टॉर्क होगा। और वो जो एक्सेलरेटिंग और डी एक्सेलरेटिंग टॉर्क है वो इनर्शियल लोड को एक्सेलरेट करके वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकता है या डी एक्सेलरेटिंग टॉर्क स्पीड को डिक्रीज कर सकता है। अगर हम इस पोर्शन में हैं तो मोटर एक लोड टॉर्क कंडीशन से दूसरी लोड टॉर्क कंडीशंस पर ऑपरेशन को शिफ्ट करके भी अपनी स्पीड को स्टेबल रख सकती है। वहीं हाई स्लिप की इस रेक्टेंगल हाइपरबोला कैरेक्टरिस्टिक में ये अनस्टेबिलिटी रहेगी। इस अनस्टेबल पोर्शन में अगर लोड टॉर्क ज्यादा है, मोटरिंग टॉर्क कम है, तो डी एक्सेलरेशन मोटर को रोक देगा और अगर रिवर्स बात है, मोटर का टॉर्क ज्यादा है, लोड टॉर्क कम है, तो एक्सेलरेशन कैरेक्टरिस्टिक को अनस्टेबल से स्टेबल पर ले जाएगा। वहीं स्टेबल रीजन में अगर मोटर को ज्यादा लोड बनाना है तो मोटर डी एक्सेलरेट होगी, थोड़ी स्पीड को कम करेगी, स्लिप जब इंक्रीज होगी तो टॉर्क स्लिप के प्रोपोर्शनल बढ़ेगा और मोटर पहले से ज्यादा स्लिप के साथ ज्यादा टॉर्क बनाएगी और इंक्रीज लोड टॉर्क डिमांड को जब मैच कर देगी तो मोटर नई रिड्यूस स्पीड पे कंटिन्यूअस स्टेबल ऑपरेट कर सकेगी। तो हम कह सकते हैं कि एक मोटर का जो स्टेबल ऑपरेशन है वो सिंक्रोनस स्पीड से लेकर मैक्सिमम टॉर्क की जो स्लिप कंडीशंस है उन्हीं के बीच में है, वो इस शुरुआती दौर में अनस्टेबल ऑपरेशन रखती है। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से आपको एक इंडक्शन मोटर की टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और परीक्षाओं में जो इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन क्वेश्चन है उसका आंसर भी आप बहुत परफेक्शन से दे पाएंगे। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें और प्रोफेशनल लाइफ में भी राइज करें। इन्हीं कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे एक नई इसी तरह की लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।